मित्रों, इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं कि क्या सच में मक्का मदीना में हिंदुओं का जाना मना है? क्या मक्का के अंदर महादेव को कैद किया गया है? और क्या सच में मक्का मदीना के अंदर गंगा जल ले जाने वाले को सजा दी जाती है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। मित्रों, ये तो सब जानते होंगे कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए कितना पवित्र स्थल है। जैसे हर हिंदू अपनी जिंदगी में 4 धाम की यात्रा करने की इच्छा रखता है, वैसे ही हर मुस्लिम हज यात्रा पर जाना चाहता है। कई लोग तो चंदे के पैसे से भी हज यात्रा करके आते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में हज यात्रा को लेकर जो सबसे भ्रांतियां हैं वो ये हैं कि कई लोग मक्का मदीना को एक ही मान बैठते हैं। आपको बता दें कि मक्का और मदीना दोनों सऊदी अरब के 2 अलग-अलग शहर हैं। जहां भगवान शिव के कैद होने की बात कही जाती है वो मक्का के काबा में है। अब आपको इसकी सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले मक्का का इतिहास समझना होगा। देखिए मित्रों, कहा जाता है कि आज से करीब 4000 साल पहले मक्का एक सूखी और सुनसान घाटी हुआ करती थी जहां कोई भी बसना नहीं चाहता था। फिर पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने अल्लाह के आदेश पर मक्का में काबा की इमारत बनवाई। काबा में जब लोग दाखिल होते हैं तो पूर्व की ओर एक काला पत्थर रखा हुआ है जिसे बहुत पवित्र माना जाता है, जबकि अंदर एक कमरा बना हुआ है जिसमें नमाज होती है। काबा के साथ चक्कर लगाना और काले पत्थर को चूमना अच्छा माना जाता है। ये काला पत्थर आदम और हव्वा के जमाने का माना जाता है। लेकिन ये तो हुई इस्लाम धर्म की मान्यता की बात। अब आते हैं मित्रों भगवान शिव के वहां कैद होने के दावे पर। यह दावा यूं ही नहीं आया, बल्कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस्लाम के आने से पहले वहां पर करीब 360 मूर्तियों की पूजा होती थी। कहा जाता है कि दूसरी सभ्यताओं की तरह अरब के लोग भी ग्रहों की पूजा करते थे। मतलब वहां भी हिंदू धर्म की तरह पूजा का रिवाज था। इस्लाम धर्म के जानकार भी इस बात को मानते हैं कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद को यह संदेश भेजा गया था कि वो ऐसी व्यवस्था करें कि काबा में मूर्ति पूजा ना हो और अल्लाह की पूजा हो। उसके बाद पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों ने काबा को इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल मान लिया। कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी किताब इस्लाम अ शॉर्ट स्टोरी में बताते हैं मित्रों कि ये 360 मूर्तियों का होना साल के 360 दिनों की ओर इशारा करता है। ऐसे ही कई किताबें आपको और भी मिल जाएंगी जिसमें मूर्ति पूजा के प्रमाण मिलते हैं। तो फिर सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या हिंदुस्तान की तरह वहां भी खुदाई शुरू होने पर कुछ ऐसे साक्ष्य निकल सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सनातन संस्कृति इतनी प्राचीन है कि दुनिया के किसी भी कोने में खुदाई करने पर आपको मूर्तियों के साक्ष्य तो मिल ही सकते हैं। मूर्तियां मिलने का मतलब भगवान का कैद होना नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान को भला कौन कैद कर सकता है। आप चाहे मंदिर की जगह मस्जिद बनवा दो, लेकिन वहां के कण कण में भगवान विराजमान रहेंगे। यही हाल हो सकता है काबा का भी, क्योंकि दुनिया भर की कई मस्जिदें मंदिरों को कर बनाई गई हैं और इस बात के पुख्ता प्रमाण इतिहास में मिलते हैं। इसलिए भगवान शिव के काबा में होने की बात को ना तो आप पूरी तरह से नकार सकते हैं और ना पूरी तरह से सच कह सकते हैं, क्योंकि वहां जो मूर्तियां मिली हैं उनमें कौन सी मूर्ति किस भगवान की है इसका पता नहीं चल पाया है। हालांकि यह संभव है कि अगर खुदाई हुई तो सनातन संस्कृति के कुछ और पुख्ता प्रमाण जरूर मिल सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिला जो कि काशी को भगवान भोले ने बसाया है, इसलिए वहां के कण कण में भगवान शिव बसे हैं ऐसा माना जाता है। लेकिन सऊदी अरब जो कि मुस्लिम देश है, वहां भगवान शिव का मंदिर कब और किसने बनवाया इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता। इसलिए ये बात आज तक सोशल मीडिया और चर्चा में ही सुनने को मिलती है। ये दावा इसलिए भी ज्यादा मजबूत हुआ है क्योंकि काबा में गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है। इसलिए लोगों ने आरोप लगाया है कि जैसे मुगलों ने हिंदुस्तान में कई मंदिरों को नष्ट किया था, हिंदू संस्कृति को चोट पहुंचाई, वैसे ही वहां काबा में भगवान शिव को कैद करके रखने के लिए गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। इसके अलावा भगवान शिव को गंगा जल प्रिय है।
सावन के महीने में खासकर गंगा जल से ही उनका जल अभिषेक किया जाता है। काबा जो एक रेगिस्तान इलाके में बसा है, इसलिए लोगों ने इसे गंगा जल से भी दिया। हिंदू धर्म में जैसे हम गंगा जल को पवित्र मानते हैं, वैसे ही आबे जमजम का पानी इस्लाम धर्म के लिए पवित्र है। जो भी हज यात्रा पर जाता है वो काबा से आबे जमजम का पानी अपने साथ जरूर लेकर आता है। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि क्या काबा में भगवान शिव कैद हैं, तो आप उसे ये वीडियो दिखा देना ताकि लोग सच जान सकें। अब एक यही सवाल है जो इस्लाम या फिर मुस्लिमों को लेकर लोगों के मन में आता है। इस्लाम में होने वाली शादियों को लेकर भी कई अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक कई लोगों को नहीं पता है। एक तरफ जहां हमारी सनातन संस्कृति में शादी को एक बेहद पवित्र और खूबसूरत रिश्ता बताया गया है, तो वहीं इसके ठीक उल्टा इस्लाम धर्म में शादी एक कर्तव्य से और कुछ नहीं, एक ऐसा कर्तव्य जो निभाने के लिए सबसे और बेहतरीन तरीका है। यही वजह है मित्रों कि इस्लाम में 4 शादी करने की आज़ादी दी गई है। आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों? दरअसल हिंदू धर्म में शादी को जन्म जन्मांतर का रिश्ता कहा गया है। यही वजह है कि इसमें एक से शादी करना सही नहीं माना जाता। आपने देखा होगा सनातन धर्म में शादी के समय पहले देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, फिर सारे विधि विधान के साथ 7 फेरे लिए जाते हैं। लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। उनके अनुसार मुसलमान एक वक्त पर 4 शादियां कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी मुस्लिम व्यक्ति ने 4 शादियां की, लेकिन कुछ साल बाद उसकी एक बीवी मर गई, तो ऐसे में वो एक और शादी भी कर सकता है। उसकी वो पत्नी 5वीं नहीं बल्कि 4थी ही मानी जाएगी। हालांकि 4 पत्नियों के होने के बावजूद अगर वो 5वीं शादी करता है तो इसकी इजाजत इस्लाम उन्हें नहीं देता। इस्लाम धर्म कहता है कि अगर व्यक्ति 4 औरतों को एक बराबर इज्जत और सुख सुविधाएं दे सकता है तो उसे 4 शादी करने का पूरा हक है। लेकिन अगर वो एक रानी और बाकी को नौकरानी बनाकर रखता है या फिर चारों में किसी भी तरह का पक्षपात करता है तो उसे 4 शादियां करने का कोई हक नहीं है। अब हैरानी की बात तो ये है मित्रों कि 4 शादियां करने का भी पुरुषों को ही है, महिलाओं को नहीं। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। यहां स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए गए हैं। यही वजह है कि हमारे धर्म में देवता ही नहीं बल्कि देवियां भी पूजी जाती हैं। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में स्त्रियों को पुरुष से भी ऊपर रखा गया है, क्योंकि उनमें ही मनुष्य को जीवन देने की शक्ति है। और साथ ही साथ धर्मशास्त्र में स्त्री को माता लक्ष्मी का रूप कहा गया है। देवी लक्ष्मी कहती हैं कि जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता या जिस घर की महिलाएं खुश नहीं रहती, उस घर में मैं कभी वास नहीं करती। यही वजह है कि हिंदू धर्म में हमेशा से महिलाओं के मान सम्मान को खास महत्व दिया गया है। पहले के समय में तो स्त्रियां अपने लिए पति खुद ही चुनती थीं, क्योंकि सनातन धर्म में स्त्री पुरुष को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताया गया है। सनातन धर्म में मित्रों पुरुष तभी दूसरी शादी कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई हो या फिर उसका तलाक हो चुका हो। और ऐसा ही स्त्री के साथ भी है। अगर उसके पति की मृत्यु हो जाए या फिर उसके पहले पति से उसका तलाक हो जाए तो वो अपनी इच्छा से दूसरा विवाह कर सकती है, क्योंकि हिंदू धर्म में अग्नि को साक्षी मानकर घर के बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ 7 फेरे लेते हैं। हिंदू धर्म में विवाह के दौरान 7 फेरे लेने की परंपरा को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। शादी में दूल्हा दुल्हन अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे इसलिए लेते हैं मित्रों, ताकि वो अगले 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभा सकें। इतना ही नहीं, फेरे लेते वक्त तो दोनों एक दूसरे से ये वादा भी करते हैं कि वो पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को मन, शरीर और आत्मा से निभाएंगे। सनातन धर्म में 7 फेरे और 7 वचनों को इसीलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि ये दोनों की आत्मा और शरीर को एक जन्म के लिए साथ देते हैं। अब कई लोगों का कहना है कि शादी में 7 फेरे ही क्यों होते हैं, 7 से कम या ज्यादा क्यों नहीं। देखिए, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार धरती पर पाए जाने वाली सारी महत्वपूर्ण चीजों की संख्या 7 मानी जाती है। फिर चाहे वो इंद्रधनुष के 7 रंग हों, 7 तारीखें हों, 7 सुर हों,
7 दिन हो, 7 चक्र हो या फिर मनुष्य की 7 क्रियाएं हों। यही वजह है कि पौराणिक मान्यताओं में 7 अंक को बहुत शुभ माना गया है। इसलिए शादी के दौरान 7 फेरे लेने की मान्यता है, क्योंकि इन 7 फेरों के बाद पति पत्नी जीवन भर के लिए एक हो जाते हैं। वही बात अगर मुस्लिम धर्म की करें तो उसमें शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके दौरान अपने इस नए रिश्ते को अपनाते हुए 3 बार कबूल है कहते हैं। फिर निकाहनामा में की मेहर की रकम के साथ साथ दोनों के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, जिसके बाद निकाह यानी शादी पूरी हो जाती है। लेकिन अगर इस दौरान ये कबूल है की जगह कबूल नहीं है कह देती है तो वो शादी उसी वक्त रोक दी जाती है। वही दोस्तों, एक और जहां सनातन धर्म हर दूसरी स्त्री को माँ और बहन की तरह देखने को कहता है, तो इसके ठीक उल्टा इस्लाम में अपनी सखी बहन को ही बहन माना जाता है। यानी कि ये लोग अपने मामा, ताऊ, चाचा और बुआ के बच्चों से भी आपस में शादी कर सकते हैं। पर सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों है। दरअसल हिंदू धर्म में भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र माना गया है, इसलिए इस रिश्ते को लेकर शादी तो क्या, गंदी नियत रखना भी पाप है। ये एक ऐसा पाप है जिससे पूजा पाठ, जाप, तपस्या, दान आदि करके भी मुक्ति नहीं पाई जा सकती। सनातन धर्म में सगी बहन के अलावा भी अगर आपने किसी को बहन का दर्जा दिया है तो शादी तो क्या, आप उसकी तरफ गंदी सोच भी नहीं रख सकते। वहीं इस्लाम में कुछ ऐसा भी नहीं है। यही वजह है कि वो लोग अपने कजिन्स यानी बुआ ताऊ की से भी शादी कर सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों के धर्म में ये कहा गया है कि एक ही माँ की कोख से जन्मे ही भाई बहन हैं। इसके अलावा वो किसी भी से निकाह कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म की यही तो खासियत है मित्रों, उसमें हर स्त्री को सम्मान की नजर से देखने की सीख दी जाती है। हमारा धर्म हमें ये सीख देता है कि अपनी बहन ही बहन नहीं होती, बल्कि हर दूसरी स्त्री को बहन की तरह देखना चाहिए। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें अपमान तो झेलना है, साथ ही चरित्र और परवरिश पर भी उंगली उठने लगती है। इसीलिए सनातन धर्म में बुआ, ताऊ, चाचा, मामा किसी की से भी शादी नहीं की जाती, क्योंकि इनकी भी बहन होती है। और हमारे शास्त्रों में भाई बहन की शादी एक दूसरे से ना करने के एक नहीं बल्कि कई कारण दिए गए हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसे ही धर्म से और वीडियो देखनी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।